सामा मेला साहब नहीं, बस हो गया। जट्टा साहब का मौका कर लें, वाइंड अप करें। जी, मेरा इस वक्त ये मुतालबा होगा कि हमें इंडिया को भरपूर जवाब देना है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस कौम के दिलों की धड़कन है इमरान खान, फ्री एंड फेयर ट्रायल मिला जाए। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। मेला साहब का माइक खोलें। शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मुख्तसरन, एक तो सर शुक्रिया, आपने वक्त की किल्लत के बावजूद बात करने का मौका दिया। सर, जब से आरएसएस इंडिया के अंदर हुकूमत में आई है, तब से इस पूरे खिते में, चाहे बर्मा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, उन्होंने अपनी एक म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ इम्पीरियलिज़म इस पूरे खिते पे इम्पोज करने की कोशिश की है और कर रहे हैं। और उसमें मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान है जो उनके सामने इसमें मिलिटरीली और इकोनॉमिकली compete करता है, उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। और अभी तक उनका इंपीरियलिस्ट एजेंडा साउथ एशिया में पाकिस्तान की वजह से पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। मैं सर गुजारिश करूंगा कि अवाम का पल्स, इस वक्त अवाम में शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है, शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है, लेकिन इस ऐवान से एक मुत्तहिद आवाज़ जो है वो जानी चाहिए। और मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो इनको ऐसा जवाब देंगी कि ये दोबारा कभी इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेंगे। कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके, यूके से लेके सिखों के ऊपर खालिस्तान, टीटीपी, बीएलए, म्यांमार, बर्मा, यहाँ पे इंडिया के इस मोदी को पटा डालना बहुत ज़रूरी है। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है कि हम इंशाल्लाह इसको डालेंगे, इस हफ्ते, इस महीने हम डालेंगे। ये हम बात अपनी कमांड पे छोड़ते हैं। मेरे सिर्फ आपकी वसातत से, हुकूमत वक्त से 2-3 मुतालबे हैं, और मैं आपकी वसातत से वज़ीर दिफा की तवज्जो चाहूँगा कि सबसे पहले हमें जिस तरह हमने मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करना है वो हमारी अफवाज बेहतर जानती हैं। हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें उनके हाई कमिश्नर को उठा के तो वापस वहाँ इंडिया भेजना चाहिए। हमें उनके साथ हर किस्म के डिप्लोमेटिक टाइज को कट करना चाहिए। मिलिट्री रिस्पॉन्स जब आएगा इंशाल्लाह ताला तब आएगा, लेकिन इस चीज़ से हमें कोई नहीं रोक रहा। मैं डिमांड करता हूं कि इस हाउस में हुकूमत की तरफ से मोशन लाई जाए कि इंडिया के साथ सारे सफारती ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। दूसरा सर, कौमी यकजहती का सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम सब पे है। और हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, जब से ये हालात बने हैं हम रोज़ यहाँ पे आते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा उस साइड से कोई इस तरह की बात होती है जो इस साइड को प्रोवोक करती है। मैं इस पे कुछ ज़्यादा देर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं इम्प्लोर करना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे होती है कि वो तनकीद को अब्जॉर्ब करे, थोड़ी सी लीडरशिप दिखाएं। इस तरह के टाइम में थोड़ी सी लीडरशिप दिखाएं, चाहे यूजर्प किया हुआ है आपने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, लेकिन थोड़ी सी लीडरशिप दिखाएं तो कौमी इत्तेहाद, किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान के दिफा से ऊपर कुछ भी नहीं है। मैं एक आखिरी बात के साथ आपसे इजाजत लूंगा कि सर एक फाजिल मेंबर ने मैं कहूंगा कि ज्यादती की। हम तो सब यहाँ पे बैठे हुए थे, एकदम वहां से आवाज आई, मिर्चें लग गई। हम तो उस वक्त उनकी तकरीर की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं थी। ये सर बात खत्म करने दीजिएगा, ये आखिरी बात है सर। तो सर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दिफा के लिए आज तक आप लोगों ने क्या किया। सर मैं सिर्फ उनके जवाब में, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, मैं सिर्फ उनके जवाब में उनको ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस J10C
जिस J-10C का ऊपर आप फख्र कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में ऑर्डर प्लेस हुआ। पहले 6 जहाज मिन्हास एयरबेस कामरा में PAF के स्क्वाड्रन 15 में मार्च 12 2022 को इंडक्ट हुए। तो ये वक्त इन बातों का नहीं है। कौमी यकजहती के लिए हम हाथ आगे बढ़ा चुके हैं। आखिरी बात सर, आखिरी मुतालबा ये है, पिंडी के ऊपर, रावलपिंडी के ऊपर आज पाकिस्तान आर्मी ने सक्सेसफुली ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया है। मैं गुजारिश ये करूंगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, उनको पिंडी की हदूद से किसी सेफ जगह पे शुक्रिया। मुंतकिल किया जाए। बहुत शुक्रिया।